मुल्क की सियासत की बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत मुस्लिम लीग नून से, किसी और से शिकायत होती तो नाम लेकर जिक्र करता। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दिया गया है। इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल के ऐलान का इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट या किसी और के पास नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसका कौन सा मार्च चल रहा है या कैदी नंबर फलां फलां किधर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती और खुद अदलिया के लिए अहम है। उसकी फुल कोर्ट समाअत एक खुश आइंद फैसला है। सीसी में जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पे हमने सदर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिए कि हमारे एतराज़ात को दूर किया जाए। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होगा। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास। जो महंगाई है वो पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा इशू, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा कौन सा मार्च चल रहा है, कैदी नंबर फला फला का आजकल का क्या ड्रामा है, या कौन कहां से आ रहा है। उनका मसला ये है कि महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त तारीखी सतह पे पहुंच चुका है और इस परेशानी में, इस दुख में, इस मुश्किल में उनको एक उम्मीद की जरूरत है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर शख्स अंजाम को पहुंच चुका। साजिशी सिर्फ घर ही नहीं गए बल्कि रुस्वा भी हुए। कुदरत का निज़ाम जब हरकत में आता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। मरियम नवाज कहती हैं, कहने वालों ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, मगर नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। उन्होंने नशेब फराज बहुत देखे, जब से मुशर्रफ ने इक़्तिदार का तख्ता उल्टा उस दिन से ये शुरू हुआ, मगर नवाज शरीफ की वापसी नाकामियों से ज्यादा मजबूत है। आप ये देखें कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने ईयर मार्क किए हुए एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेट के गया। आसमान का निजाम है, वो अपने वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। आप ये देखें कि बहुत बार, हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इररिलेवेंट हैं, अब वो ताहयात नाअहद हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, जरूर, कि एवरी सिंगल टाइम अल्लाह ताला के फजल करम से दिस मैन हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। अल्लाह ताला के फजल करम से सेटबैक्स उन्होंने बहुत देखे, और शायद मैं भी बतौर बेटी भी उन सेटबैक्स का मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि उनकी सेवेरिटी क्या होगी। बहुत देखिए, जब से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया उस दिन से ये शुरू हुआ है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि हिज कमबैक्स हैव बीन ग्रेटर देन हिज सेटबैक्स। माशाअल्लाह। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि अवाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की बजाय उनसे हिसाब मांगेंगे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि IMF से जालिमाना मुआहदे की सजा अवाम भुगत रहे हैं। तमाम महंगाई नवाज और शहबाज की वजह से है। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तकर्रुर और ग्रेड 17 में भर्तियां करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। इन इल्जामात की तफ्तीश के लिए इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। परवेज इलाही के वकील के इतराज पर प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद ने नुक्ता उठाया कि एक थाने में दर्ज होने वाले मुकदमात का एक ही मर्तबा जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। परवेज इलाही के वकील राना इंतजार हुसैन ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और निशानदेही की कि जिस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है उसमें परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो चुकी है और हाई कोर्ट ने भी हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। एंटी करप्शन ने अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील नाकाबिले समात करार देकर निपटा दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि नैब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले में बराह रास्त मुतासरा फरीक नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म आलमी तरक्याती इक़दाम पर आला सतह के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और इजलास के शुरका से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पायदार तरक्याती अहदाफ पर
आला सतह के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे और इजलास के शुरका से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सदर और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुल्क में 2 करोड़ वोटर्स में इजाफा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में नई वोटर लिस्टों के आदाद शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में आरोज को नए लैपटॉप्स देने का फैसला भी किया है। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, वोटर्स लिस्टें तैयार। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 69,80,000 से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2018 में 10 करोड़ 59,55,409 वोटर्स थे। इलेक्शन कमीशन की आदाद शुमार के मुताबिक खवातीन की तादाद 5 करोड़ 84,72,014 हो गई, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85,08,258 हो गई। मुल्क में 18 से 35 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 70,95,197 है। 36 से 45 साल के वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 77,94,708 है, जबकि 46 से 55 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 81,24,028। मुल्क में 56 से 65 साल के वोटर्स की मजमूई तादाद 1 करोड़ 18,89,259 है। मुल्क में 66 साल से जायद उम्र वाले वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 20,77,080 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 23,10,582, सिंध में वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 66,51,161, खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2 करोड़ 16,92,381 है, जबकि बलोचिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 52,84,594 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 10,41,554 है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में आरोज को नए लैपटॉप्स देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 2000 लैपटॉप्स की खरीदारी के लिए HEC से मुआहदा कर लिया। जराये के मुताबिक HEC आम इंतखाबात के लिए 2000 लैपटॉप इलेक्शन कमीशन को देगा। इलेक्शन कमीशन तमाम आरोज को नए लैपटॉप्स मुहैया करेगा। MQM ने हल्का बंदियों, तबादले और तकर्रियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी किया। फारूक सत्तार ने कहा 2018 की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्का बंदियां दर्जी बिठा कर की गईं। इंतज़ामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। वहाँ पर हमारा ये शदीद खदशा है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बजा तौर पर हमने उन तहफ़्फ़ुज़ात से निगरां वज़ीर आला जनाब मकबूल बाकर साहब को भी आगाह किया है कि जब ये नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं तो अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब और उनके अमले को आगाह किया जाए कि जो कमेटियाँ कायम हुई हैं, अगर उन्होंने जो 2018 में जानिबदारी का मुजाहरा हुआ, नाइंसाफ़ी का मुजाहरा हुआ और अपनी मर्ज़ी से हल्के बनाए गए, जिसका फ़ायदा उस वक्त की सूबाई हुकूमत को और MQM के अलावा या सिंध के शहरी इलाकों के अलावा किसी को भी पहुंच सकता था, पहुंचाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध से मुलाकात हुई है। मंजूर वसान कहते हैं कि MQM का वतीरा है कि थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। MQM तमाम सियासी जमातों के साथ हर दौर में इक़्तिदार में रही। बात करेंगे मौसम की। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। शहर के पोश इलाकों समेत नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए, सड़कें तालाब बन गईं। अस्पतालों में भी पानी दाखिल हो गया। उधर बारिश के बायस एयरपोर्ट के करीब घर की छत गिरने से एक शख्स जान भाग जबकि 2 खातीन जख्मी हो गई। लाहौर में मौसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। बारिश के बायस केनाल ओवरफ्लो हो गई। बारिश का पानी सरकारी हस्पतालों में दाखिल। जिना हस्पताल, सर्विसेज, गंगाराम और चिल्ड्रन हस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगे। मरीजों और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना। जनरल हस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पानी दाखिल, मरीज दूसरे वार्ड में मुंतकिल। स्टाफ वाइपरों से पानी निकालता रहा। हमारे बंदे खुद अपनी आपके सफाई करते हैं, वो गटरों के ढक्कन उठाते हैं, पानी जाना शुरू होता है। अभी ये लाइट गई हुई है सुबह से, ये सुबह जब से बारिश हुई लाइट गई है। अब लाइट आएगी तो उनके पंप चलेंगे। ना लाइट है ना कस्टमर है, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वासा वाले आते नहीं हैं,
ना कोई देखता है, मार्केट बेयारो मददगार है। पुराने एयरपोर्ट के करीब बारिश के बायस छत गिरने से एक शख्स जान बहक जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू ने जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 181 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाका में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह गुलबर्ग में 150, निश्तर टाउन में 170, इकबाल टाउन में 120, लक्ष्मी चौक में 102, मुगलपुरा में 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर में बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। शहर के नशेबी इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है? फिरोजपुर रोड से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद ने। सरफराज बताइए, इंतज़ामिया ने अभी तक निकाला पानी या मौजूद है अभी तक? लाहौर शहर में गुज़िश्ता रात से ही वक्फे के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और इस बारिश ने एक तरफ जहां पर सर्दी की आमद की नवीद सुना दी है और दर्जा हरारत में वाज़े तौर पर कमी वाक़ई हुई है, तो दूसरी जानिब इस बारिश के पानी से नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और शहर की जो सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बारिश का पानी जो है वो मौजूद है, जिसको अभी तक नहीं निकाला जा सका है। और इस बारिश के पानी की वजह से जो यहाँ पर आने वाले मरीज़ हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो हमें यहाँ पर देखने में नज़र नहीं आई जो कि यहाँ से बारिश का पानी जो है वो निकाल सके। ताहम दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि बारिशों का जो ये सिलसिला है आइंदा 24 घंटे तक जो है वो इसी तरह से ही जारी रहेगा। और शहरियों ने हुकूमत से ये अपील की है कि शहर में निकासे आब के लिए जो है वो मुकम्मल इंतजामात किए जाएं और शहर से बारिश के पानी को जो है वो फौरी तौर पर निकाला जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। जी आगे बढ़ें और अब बात करें इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान में सर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। आईजी ने डीआईजी ऑपरेशंस के इख्तियारात खत्म कर दिए। आईजी इस्लामाबाद ने इस हवाले से तमाम डीआईजीज और एसएसपीज को मुरासले जारी कर दिए। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान भट्ट से। उस्मान बताएगा डिटेल। हाँ जी बिल्कुल, इस्लामाबाद आईजी ऑफिस से मुरासला जो है वो जारी किया गया है, जिसमें तमाम आला अफसरान बिलखुसूस डीएजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी के हवाले से एसओपीज जो है वो वाजे किए गए हैं। कहा गया है मुरासले में कि डीएजी ऑपरेशन एक सुपरवाइजरी ओहदा है, एसएचओ की तैनाती एसएसपी ऑपरेशन करेगा। और इसके साथ साथ मजीद ये कहा गया है कि जो भी तैनातियां होंगी उसमें अफसरान की कारकर्दगी को जो है वो पहले मद्देनजर रखा जाएगा। और आपको बताते चलें कि आईजी अकबर नासिर खान जब 6 रोज़ की छुट्टी पर बरतानिया गए थे तो उस दौरान जो डीएजी शहजाद बुखारी हैं उन्होंने 4 एसएचओ को तब्दील किया था, जिस पर जब आईजी इस्लामाबाद वापस आए तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया। मुरासले में एक जाने तो कहा गया कि बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ कराची में 15 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि आवाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है, लेकिन हुक्मरानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए। इन्होंने आइंदा हफ्ते शहर के 100 मकामात पर सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे, बिजली के भारी भरकम बिलों और अशराफिया व हुक्मरान तबके की मराहत के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। कराची के 15 से जायद मुकामात पर मुजाहरे। नर्सरी स्टाफ शारा फैसल पर मरकजी एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खूब गरजे। कहा, अब हम हुक्मरानों का रास्ता रोकेंगे, हुक्मरान तबके का प्रोटोकॉल बंद किया जाए, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली बंद की जाए, अवाम के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की जाए। ये जागीरदार और वडेरे कोई टैक्स अदा ना करें, लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स लगाओ। पेट्रोल की कीमतों को कम करो, बिजली के बिलों को कम करो, महंगाई को कम करो, चीनी माफिया को पकड़ो। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना देंगे और एहतजाज के अगले मरहले में कराची के 100 मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। 6 अक्टूबर को इंशाअल्लाह एक तारीखी धरना गवर्नर हाउस पर होगा और उठने के लिए नहीं होगा, बैठने के लिए होगा। एहतजाजी मुजाहरे हैदरी, नारताबाद, औरंगी टाउन, शेरशाह चौक, मलीर 15, वाटर पंप, कोरंगी नंबर 5, कायदाबाद, एम ए जिन्ना रोड, स्टार गेट, डी मार्केट, मिलेनियम मॉल और दीगर मुकामात पर किए गए। मुजाहिरीन से यूसी चेयरमैन जुनैद मकाती, जिन्ना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बुरहान मुस्तफा के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीनी सूबे नंशिया के दारुल-हुकूमत जियानशॉन में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता अटल है। नंशिया में सनती और ज़रई तरक्की के मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और नंशिया कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी लियांग जानशून की मुलाकात में नंशिया की तरक्की और वन विंडो ऑपरेशन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मिट प्रोडक्शन, डेयरी डेवलपमेंट, IT और ड्रिप एरीगेशन सिस्टम में चीन की महारत से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक हुआ। साहिवाल और बहावलपुर को नंशिया के शहरों वॉजहिंग और यांगवी के सिस्टर शहर करार देने का उसूली फैसला भी किया गया। सेक्रेटरी नंशिया कम्युनिस्ट पार्टी लियांग जानशून ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से दी गई पंजाब के दौरे की दावत कबूल कर ली। और कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया लेने पहुंच चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बारात की तकरीब डिफेंस कराची के निजी हॉल में जारी है। तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भी शरीक हैं। मजीद कौन कौन से खिलाड़ी शरीक हुए हैं जान लेते हैं एहसान खान से। जी एहसान, बताइए। बिल्कुल, देखिए शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी की आज शादी की तकरीब और तकरीब कराची के इलाके डिफेंस में मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान की भी कप्तान बाबर आजम समेत दीगर जो क्रिकेटर्स हैं वो उसमें शरीक हुए। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान साबिक ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर भी इस तकरीब का हिस्सा है। निकाह इनका कुछ हद तक कबल हुआ था, जबकि आज जो है वो इस वक्त शादी की तकरीब जो है कराची में जारी है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान खान। तो आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया लेने पहुंच चुके हैं।